धन्यवाद संचालक महोदय और मंच पे बैठे मंचासीन हमारे सम्मानित बड़े बुजुर्ग, और मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय धर्मेंद्र चौहान जी को, जिन्होंने महापुरुषों की जन्म जयंती के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, इन्होंने आज 16 तारीख है तो अप्रैल महीना जो हम लोगों का संगठन है बाउंसेप, उसके द्वारा निर्देशित किया गया कि पूरे अप्रैल महीने में हमारे महापुरुषों की संयुक्त जन्म जयंती मनाई जाए, जिसके तहत आपने बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जन्म जयंती को रखा। साथियों, जो हमारे महापुरुष हैं, इनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं बहुत ज्यादा बात नहीं कहूंगा, क्योंकि पहले ही समय की बाध्यता है और हम लोग अनुशासन में रह के काम करने का, मिशन चलाने का काम करते हैं। तो साथियों, महापुरुषों की जयंतियां क्यों मनाई जाती है? पूरी दुनिया में डेली लाखों लोग पैदा होते हैं और मर जाते हैं। किसी को गली के लोग कुछ जानते हैं, किसी को जिले के लोग कुछ जानते हैं, किसी को प्रदेश के लोग कुछ जानते हैं, किसी को देश में लोग जानते हैं, किसी को पूरे विश्व स्तर पे जानते हैं। तो क्यों जानते हैं साथियों? जो महापुरुष होते हैं उनको लोग दुनिया में जानते हैं। तो महापुरुष होते कैसे हैं साथियों? साधारण पुरुष जन्म लेता है, कमाता है, खाने के लिए खाता है, जीने के लिए जीता है, कमाने के लिए, उसके बाद भी वो मर जाता है। लेकिन जो महापुरुष होते हैं इससे हट के अलग काम करते हैं। अलग काम यह करते हैं कि वह अपने सभी दिनचर्या को जीते हुए समाज के लिए अपनी जवानी जिंदगानी, तन मन धन सब कुछ समाज के ऊपर न्यौछावर कर देते हैं। वही लोग महापुरुष होते हैं। साथियों, मरना तो सबको एक दिन तय है। मैं अजमतगढ़ से यहाँ चलकर आया, मैं बहुत विषम परिस्थितियों में आया हूँ। एक हम लोगों को ये नशा लगी है मिशन की। मिशन क्या है, इसको जानने की जरूरत है। हम बाबा साहब का गुणगान करें कि बाबा साहब ने 32 डिग्रियां लिया, बाबा साहब ने हमको ये दे दिया, हमको वो दे दिया, लेकिन हम बाबा साहब के जन्म जयंती पर हम भाषण देकर चले जाएं, ये उद्देश्य नहीं है साथियों। हमारा समाज आज गर्त में जा रहा है। अभी हमारे एक साथी ने बताया कि जिस समाज में 10 इंजीनियर, 20 डॉक्टर और 30 वकील हो जाए, उस समाज की तरफ कोई आंखें नहीं उठा के देख सकता। लेकिन आज हो क्या रहा है? आज लाखों करोड़ों की संख्या में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील है, उसके बाद भी आए दिन हमारे समाज के ऊपर अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन किसी की औकात नहीं है कि वो बोले। क्यों साथियों? वह व्यवस्था के गुलाम है। हमारे महापुरुषों ने कभी सत्ता और संपत्ति के लिए लड़ाई नहीं लड़ा। हमारे महापुरुषों ने, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे हो, चाहे माननीय कांशीराम साहब रहे हो, चाहे साहू जी महाराज रहे हो, चाहे ज्योतिबा फूले रहे हो, चाहे संत रविदास रहे हो, चाहे संत कबीरदास रहे हो, चाहे तथागत गौतम बुद्धा रहे हो,
ये लोग विषम परिस्थिति में आज तो हमको संविधान ने सब कुछ दिया है। भैया बोले कि आपको संविधान ने हमको ये बोलने का अधिकार दिया है। नहीं तो एक वक्त ऐसा था कि अगर हम बोल दे, हम इन मनवादियों इन ब्राह्मणों का लिखा हुआ वेद देख ले, हमारे आंख में सुच्चा चोट दिया जाता था, हमारी गर्दनें काट दी जाती थी, हमारी जीभें काट दी जाती थी। लेकिन धन्य हो हमारे महापुरुषों जो 1848 में ज्योतिबा फूले ने लड़ाई शुरू किया और 1956 में बाबा साहब 56 तक लड़ाई लड़े और उसके बीच में हमको एक ऐसा हथियार दिए कि हम अपनी बात कहीं भी किसी भी परिस्थिति में रख सकते हैं। साथियों, हम लोग जो महापुरुषों की विचारधारा है उस विचारधारा से कोई सिद्धांत से समझौता नहीं करते, चाहे हमारी गर्दन क्यों न कटे। साथियों, मरना तो एक दिन तय है, लेकिन हम गुलामी में लात खा के मरने से अच्छा है कि आजादी के लिए सर कटाकर मर जाए। जब हम लोग छोटे छोटे थे, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस ऐसे देशभक्तों का जब नाम आता था तो हम लोग सोचते थे कि वो दृश्य कैसा रहा होगा। लेकिन जब हम लोगों को हम ग्रेजुएशन कर लिए, लेकिन हमको ABCD का ज्ञान नहीं था। जब हम महापुरुषों की विचारधारा को पढ़े और बाल सेठ संगठन ने हमको ऐसा पढ़ाया, साथियों मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं जो कहूंगा वो उसको आप मान लीजिए, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने कहा कि पहले जानो फिर छानो, सही लगे तो मानो, अन्यथा मत मानो। साथियों, यह परिस्थिति बहुत गंभीर है। आप लोगों ने टीवी मोबाइल पर भी देखा होगा, संविधान पर ताक पर रख दिया गया है। हमारे समाज के जो दलाल लोग हैं, भड़वे लोग हैं, वो कहते हैं कि ये पार्टी है वो पार्टी है। आप लोगों को पार्टी बनाने की क्या जरूरत है, संगठन बनाने की क्या जरूरत है। साथियों, हमारे महापुरुषों ने कहा शिक्षित करो, संगठित करो और उस संगठित शक्ति का उपयोग सही समय पर करो। लेकिन हमारे लोगों दलाल भाइयों ने क्या किया, शिक्षित तो किया, संगठित भी किया, लेकिन होलसेल में सौदा कर दिया। आज हम लोग उसके शिकार हुए हैं। आज हम लोग शिकार नहीं होते तो ये इतनी मशक्कत से लड़ाइयां नहीं लड़नी पड़ती। साथियों, बड़े दुर्भाग्य की बात है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा अभी 2-3 साल पहले बना है और यह दिन रात जागृति कर रहा है। दुर्भाग्य की यह बात है कि हमारे समाज में, हमारे बैकवर्ड समाज, बहुजन मूल निवासी समाज में बहुत से लीडर पैदा हुए, लेकिन उनकी एक औकात नहीं हुई कि जिन्होंने एक OBC की जाति आधारित जनगणना करा सके। और क्या दे सकते हम लोगों को? जिस समय हमारा भारत गुलाम था, उस समय बाबा साहब ने हमको लड़ाई लड़के इतने सारे अधिकार दिए और संविधान में लिख कर दिया। आर्टिकल 340 सबसे पहले नंबर का लिखा है। 1932 में कम्युनल अवार्ड आया, SC/ST के लोग आजाद हो गए। 1992 में मंडल कमीशन आया। मंडल कमीशन की लड़ाई छोड़कर लोग बाबरी मस्जिद गिराने चले गए, राम मंदिर बनाने चले गए। अपने हक अधिकार, मंडल कमीशन की 40 सिफारिश थी, लेकिन 40 सिफारिशों में से एक सिफारिश लागू हुई, बाकी सब ठंडे बस्ते में चले गए। 52% 1932 के अनुसार हमारी गिनती साइमन कमीशन ने किया। 1928 में
और उसके रिपोर्ट के अनुसार हमारी 52% की आबादी थी और उसी आबादी के आधार पे हमको 52% को 52% मिलना चाहिए था, लेकिन 52% को 27% दिया गया और वो भी क्रीमी लेयर लगा दिया गया। साथियों, पर्ची मिल रही है, इसलिए हम लोग समय के पाबंद हैं। बहुत कुछ न कहते हुए आप लोगों को एक बात बताकर अपनी बारी को विराम देंगे। साथियों, हम लोग अभी हमारे भैया राजेश यादव, उनको कोई 100 रुपया दे रहा था तो कह रहे थे 101 रुपया। ये 1 रुपया जोड़ने का ये मनुवादियों की परंपरा है, ऊंच नीच गैर बराबरी। हम कभी भी निमंत्रण देते हैं 100 रुपया, 50 रुपया, 200, 500 दीजिए, 1 रुपया मत दीजिए, क्योंकि ब्राह्मण कभी बराबरी को नहीं मानता। हमारे जितने महापुरुष हैं ये बराबरी के सिद्धांत को मानते थे, इसलिए शब्द हथियार होते हैं, उनको जानिए और शब्द की वार करिए, क्योंकि लोकतंत्र में बोली चलती है, लोकतंत्र में गोली नहीं चलती है। आप गोली चलाएंगे, आप नक्सलवादी आतंकवादी घोषित करके मार दिए जाएंगे, लेकिन अपनी बात संविधान के दायरे में कहने का अधिकार है, चाहे वो डीएम हो, एसपी हो, आईजी हो, डीआईजी हो, कमिश्नर हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो। वह यह लोकतंत्र है और यह संविधान के बदौलत चलता है। तो साथियों, हम लोग जय भीम, नमो बुद्धाय, जय फूले, जय पेरियार, जय बाबा साहब सब कुछ कहने से अच्छा एक शब्द में जितने हमारे महापुरुष हुए, हम लोग जय मूल निवासी क्यों कहते हैं? जो हम 95% भारत के मूल निवासी है, 95 क्या 96%, 3.5% के विदेशी भारत में आए और हमारे लोगों को आज भी गुलाम बना के रखे हैं, उस समय भी गुलाम बना के रखे। उसके बाद छोटी छोटी ताकतें आई और हमारे लोगों को गुलाम बनाया, हमारे लोग गुलामी स्वीकार किए और आज भी गुलामी कर रहे हैं। उनको गुलामी का एहसास नहीं है। हम लोग गुलामी का एहसास कराने का काम करते हैं कि गुलामी की एहसास जिसको हो जाएगा वो अपनी गुलामी की बेड़ियां तोड़ देगा और जिस दिन वो आजाद हो गया उसकी गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, अशिक्षा, सारी बीमारी खत्म हो जाएगी। सारी बीमारी की जड़ एक है, क्या है? वो गुलामी। और गुलामी मुफ्त में नहीं मिलती, गुलामी के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। बिना कीमत चुकाए इंसान को अगर मरना है तो जहर खरीदना पड़ेगा, फांसी लगाना है रस्सी खरीदना पड़ेगा, मौत भी चाहिए तो बिना पैसे की नहीं मिलती, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। साथियों, मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद, आभार। आप लोग इस बात पर अमल करेंगे, मैं यह आशा करता हूं। और एक सूचना देना चाहता हूं आप लोगों को कि हम लोगों ने ओबीसी की जाति आधारित जनगणना के लिए 4 चरणों में आंदोलन घोषित किया। पहला चरण हम लोगों का 30 मार्च को था, दूसरा चरण 5 अप्रैल को था और कल तीसरा चरण 17 अप्रैल को रैली प्रदर्शन जिला मुख्यालय पे है। एलआईबी हमेशा फोन करके हमसे पूछ रहे हैं कि धारा 144 लगी है, आप आंदोलन नहीं कर सकते। हम कहे हम करेंगे, चाहे विषम परिस्थिति क्यों न हो, क्योंकि हमारा ये फंडामेंटल राइट है, हमारा अधिकार है। तुमको रोकना होगा तो तुम रोकना। हम जिला मुख्यालय पर कल रैली प्रदर्शन करेंगे। कहे कि कल जो है कि पर्चा दाखिला होगा, पर्चा दाखिला 3 दिन का है। कहे कोई अधिकारी नहीं रहेगा आपका ज्ञापन लेने के लिए। हम कहे ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अधिकारी रहेगा नहीं रहेगा, तुम जवाब दोगे। क्योंकि साथियों, हमारा संगठन पहले से निर्देशित कर दिया था 4 चरणों का आंदोलन और 30 अप्रैल को भारत बंद, क्योंकि ओबीसी की जाति आधारित जनगणना और दूसरा मुद्दा ईवीएम से चुनाव ना हो, बैलेट पेपर से
इस तरह से 10 मुद्दे हैं पुरानी पेंशन को लेके, और लॉकडाउन में मजदूरों के विरुद्ध कानून बनाया उसको लेकर, किसानों के एमएसपी के लेकर, और इस तरह से तमाम मुद्दे हैं उसको लेकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया, धरना दिया और कल रैली प्रदर्शन करेंगे। और 30 अप्रैल को अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो हम लोग आंदोलन करेंगे। आप लोग वहां पर अधिक से अधिक संख्या में समय अपना निकाल कर आप लोग आएंगे। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने सूचना को भी ध्यान से सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। आप लोग सुबह से बैठे हैं तो इसलिए मैं बहुत कुछ न बोलते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय भीम, जय मूल निवासी।